हेलो फ्रेंड्स। क्लास नाइन्थ आज हम लोग पोएम पढ़ेंगे ए लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड बाय पोएट वीबी कैरी। ये इंग्लिश बिहाइव की पोएम है और ये पोएम एक बैलेड है। बैलेड पोएम उसको कहते हैं जिसमें कोई स्टोरी बताई गई हो। ठीक है, बैलेड बेसिकली लॉन्ग नरेटिव पोएम्स को कहते हैं और इसमें 4 लाइन स्टैंजाज होते हैं। चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। Away, away in the northland where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through। तो बहुत दूर नॉर्थलैंड की बात हो रही है जहाँ पर दिन के घंटे बहुत कम है, यानी कि वहाँ पे सूरज कुछ घंटों के लिए ही रहता है, बाकी टाइम नाइट रहती है। और बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे ठंड में रात जो होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। मीन्स आई थिंक 18 या 20 आवर्स की नाइट होती है ना। तो आप इतने घंटे तक सो तो नहीं सकते। तो यही चीज़ इसमें पोएम में बताया जा रहा है स्टार्टिंग पर स्टैंजा में कि बहुत दूर नॉर्थलैंड में वहाँ पे दिन के घंटे बहुत कम है और रातें बहुत लंबी हैं, इतनी लंबी कि आप पूरी रात सो नहीं सकते, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो लोग कि कुछ घंटे सोते हैं और उसके बाद फिर वो जाकर अपने काम में लग जाते हैं, हालांकि वो रात ही होती है। ठीक है, तो इस बात पे यहाँ पे इम्फेसाइज किया गया है कि रात के जो घंटे हैं वो बहुत लंबे हैं। क्लियर। सेकेंड स्टैंजा देखिए। Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears cub in their funny furry clothes। ठीक है, स्लेजेस क्या होते हैं? एक ऐसा व्हीकल होता है जिसमें व्हील्स नहीं होते, यानी पहिए नहीं होते, स्लेजेस लगी होती हैं इस तरह से बिल्कुल सपाट, और वो बर्फ पे ऐसे फिसलते हुए चलती हैं। और उसमें वो लोग उसको चलाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? रेनडियर। जैसे कि सेंटा क्लॉज के आप लोगों ने देखा होगा स्लेजेस, सेम वैसे ही ये लोग भी यूज़ करते हैं, है ना। और ये कब ये यूज़ होता है? जब बर्फ़ पड़ती है। और उस समय बच्चे का कैसे लगते हैं? बिल्कुल भालू के छोटे छोटे बच्चों की तरह। क्यों? क्योंकि वो बहुत फर वाले जो क्लॉथ्स होते हैं ना, वो कपड़े पहनते हैं, और इसी वजह से वो कैसे दिखते हैं? बिल्कुल भालू के बच्चों के जैसे, है ना। तो इसमें यही कह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है नॉर्थलैंड में, और इस वजह से पूरा एरिया स्नो से भर जाता है। और जो रेनडियर है वो एक ऐसा एनिमल है जो सिर्फ पोलर रीजन में ही पाया जाता है। और लोग क्या करते हैं कि रेनडियर्स को स्लेजेस में बांध देते हैं और वो स्लेजेस को ऐसे खींचता है ना। और वो बताता है कि जो बच्चे हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे भालू के बच्चों जैसे लग रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने क्या पहन रखा है? फर वाले कपड़े पहन रखे हैं। They tell them a curious story. I don't believe it's true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you। Curious means strange। ठीक है, दिस का मतलब दिस भी होता है, इट इज भी होता है। वैसे बेसिकली हम लोग इसको दिस कहते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो लोग हैं, नॉर्थलैंड के जो बड़े लोग हैं, वो अपने बच्चों को एक स्टोरी सुनाते हैं, अपने यंगर जनरेशन को। और ये स्टोरी इसलिए उनको सिखाते हैं ताकि उन बच्चों को कुछ लेसन मिले। तो यहाँ पे पोएट ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि ये स्टोरी सच है या नहीं, लेकिन अगर मैं आपको ये स्टोरी सुनाता हूँ तो आप भी इससे एक लेसन ले सकते हो, जैसा कि नॉर्थलैंड में बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know। सेंट पीटर आपको पता है, सेंट पीटर यानी कि जो क्रिश्चियन होते हैं उनमें जो पादरी होते हैं, जो बड़े बड़े संत होते हैं, उनको हम सेंट कहते हैं। और ये लोग क्या करते हैं? प्रीचिंग यानी कि उपदेश देते रहते हैं, अच्छे वर्ड्स, अच्छी बातें लोगों को सिखाते रहते हैं। तो ये तब की बात है जब सेंट पीटर इस दुनिया में रहते थे, और वो प्रीचिंग करते हुए, यानी उपदेश देते हुए यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेंट लोग यही काम करते हैं, यानी कि उपदेश देते हैं, प्रीचिंग करते हैं। ठीक है। He came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth। hearth means होता है ना फायर प्लेस, भट्टी भी कह सकते हो, चिमनी भी टाइप का भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली हम इसको भट्टी कहते हैं, है ना। अंगीठी, जो कि अभी नहीं दिखाई देती है। ये ईंट जो होती है ना, ब्रिक्स, उनसे बनती थी, और या तो मिट्टी के लेप से भी बनाई जाती थी, है ना। आपके एल्डर्स को पता होगा। तो ये कह रहे हैं कि फिर वो प्रीचिंग करते करते, क्योंकि अब शाम हो गई, दिन पूरा ख़त्म हो चुका है, तो वो एक कॉटेज के डोर पर आए हैं,
पूरे अर्थ का चक्कर लगाते हुए ट्रैवलिंग करते हुए, जहाँ पर एक वेमेन, एक छोटी सी औरत केक्स बना रही थी और उनको हार्थ पे बेक कर रही थी, यानी कि आपको पता है केक को कैसे बनाया जाता है, बेक करके, तो वही काम वो कर रही थी. एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन. फेंट मीन्स होता है ना लगभग बेहोश होना, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करना, है ना. फास्टिंग मीन्स होता है व्रत. यहाँ पे व्रत से मतलब ये है कि जब वो दिन भर प्रीचिंग कर रहे थे तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, तो ये दिन भर भूखे रहने की वजह से लगभग बेहोश होने के उस पे थे, कगार पर. और क्योंकि दिन लगभग पूरा खत्म हो चुका था, यानी सुबह से लेकर रात तक उन्होंने कुछ नहीं खाया था, तो इसलिए उन्होंने उस औरत से कहा, उस वुमेन से कहा कि वो अपने केक के स्टोर में से उनको भी एक केक देते हैं. किसको? सेंट पीटर को. So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. तो उसने एक छोटा सा केक बनाया, लेकिन जब वो उसको बेक करने लगी तो उसको क्या लगा कि ये तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि वो इसको सेंट पीटर को नहीं दे सकती थी, है ना. Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. तो उसने फिर दूसरा आटा गूंदा और उसको फिर से उसने दोबारा एक छोटा सा केक बनाया, लेकिन जब फिर उसने इसको देखा तो ये क्या लग रहा है कि ये भी पहले के जितना ही बड़ा है. नेडेड आपको पता है, ये नेडेड में होता है आटा गूंदना, ठीक है. तो वो ये छोटा केक भी सेंट पीटर को देने के लिए तैयार नहीं थी. Then she took a teeny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. ठीक, स्क्रैप में होता है बहुत छोटा अमाउंट, एकदम छोटा, तो उसने बिल्कुल इतना सा अमाउंट लिया होगा उस गूंधे हुए आटे से, और फिर उसने उसको रोल्ड, ऐसे से रोल्ड करके उसको एकदम फ्लैट चपटा करके बिल्कुल उसको एक वेफर की तरह बेला. और उसके बाद जब उसने उसको बेक किया तो वो बिल्कुल सच में बिल्कुल एक वेफर की तरह ही था, लेकिन फिर भी वो उस वेफर को भी उनको देने के लिए तैयार नहीं थी. मतलब वो इतनी ग्रीडी थी कि इतना सा भी वो किसी और को अपने खाने में से देने के लिए तैयार नहीं थी. For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself and are yet too large to give away. So she put them on the shelf. तो वो क्या कह रही है? वो उनसे कह रही है कि मैं जब खुद ये केक खाती हूँ तो ये मुझे बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन जब मैं ये किसी को दे रही हूँ तो ये मुझे बहुत बड़े लग रहे हैं, और इसलिए वो उनको देने की जगह उठा के सारे केक्स को शेल्फ पे रख देती है. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, है ना. तब सेंट पीटर को बहुत गुस्सा आ गया. क्यों? क्योंकि वो बहुत हंग्री थे और बिल्कुल भूख से लगभग वो बेहोश होने के उस पे थे, और इस तरह की एक वुमन जो है वो किसी भी संत के गुस्से को भड़काने के लिए काफ़ी है. प्रोवोक मीन्स होता है भड़काना, उकसाना, है ना. एंड ही सेड यू आर फॉर टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फाइट टू कीप यू वार्म. और वो उसको कर्ज कह देते हुए कहते हैं कि तुम इतनी सेल्फिश हो कि तुम्हें इस ह्यूमन फॉर्म में, यानी कि इस जो ह्यूमन की जो बॉडी है, हमारी बॉडी जो है ना, इसमें तुम्हें नहीं होना चाहिए, और ना ही तुम्हारे पास फूड और शेल्टर दोनों है, और फायर भी है जो कि तुम्हें गर्म रखे. यानी कि तुम एक इंसान हो, तुम्हारे पास खाना भी है, रहने की जगह भी है, उसके साथ साथ तुम्हारे पास आग भी है जिससे कि तुम खुद को गर्म रख सको, लेकिन तुम इन सब चीज़ों के लायक बिल्कुल नहीं हो. यू डोंट डिजर्व दीज थिंग्स, है ना. ड्वेल में होता है टू लिव. नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड. तो स्कैंटी में होता है वेरी लिटिल, और बोरिंग मीन्स एक ऐसा होल, जब होता है ना आप डिग करते हुए, ऐसे खोदते हुए किसी चीज़ में होल करते हुए, नहीं छेद करते हो. तो सेंट पीटर उस वुमेन को कर्ज करते हैं कि तुम एक बर्ड बन जाओ, क्योंकि तुम ह्यूमन फॉर्म को बिल्कुल डिजर्व नहीं करती हो, और तुम्हें एक बर्ड बन जाना चाहिए. और जिस तरह से बर्ड्स जो होते हैं वो पूरा टाइम वुड में जाकर भटकते रहते हैं और अपना खाना ढूंढते रहते हैं, तो तुम भी उसी सूखी वुड में, लकड़ी में जाकर तुम दिन रात खूब मेहनत करो और अपने लिए एक स्मॉल पीस ढूंढ सको, है ना, खाने का, और अपने लिए एक छोटा सा उसी में घोंसला या होल बना सको जिसमें तुम रहो. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird, है ना. तब वो जो चिमनी बनी होती है घर में, आप लोगों ने देखा होगा ना, ऐसे पतला सा रास्ता बना होता है जो छत पे से निकल के खुल जाता है,
तो उसे छोड़ते हुए वो बर्ड बन के चली गई। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड का मतलब ये है कि जब उन्होंने उसको कर्स दिया सेंट पीटर को, तो वो एक शब्द भी नहीं बोल पाई, क्योंकि उनके वो बोलते साथ ही वो तुरंत ही बर्ड में बनकर चिमनी से उड़कर चली गई। वो उनको सॉरी भी नहीं बोल सकी, है ना। और वो क्या बन गई है, अब वुड पेकर बन गई है ना। वुड पेकर यानी कठफोड़वा, आप लोगों ने शायद देखा भी हो, क्योंकि अब वो पूरी तरह से एक बर्ड के फॉर्म में आ गई है। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burnt black as a coal in the flame. स्कारलेट में होता है ना एकदम डार्क रेड कलर, है ना। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जो वो वुमन है वो अब क्या बन गई, एक बर्ड बन गई है, और अब उसके सर पर एक रेड कलर के से कलगी टाइप का बन गया है ना। और ये जो उसका कैप है वो उन बर्ड्स के हेड पे भी होते हैं, और जो उसके जो बाकी कपड़े थे वो बिल्कुल जल के एकदम काले हो गए। मतलब अब वो इंसान से बर्ड बन गई तो उसको तो कपड़ों की ज़रूरत है नहीं, तो कपड़े क्या हुए, बिल्कुल जल के एकदम काले कोयला बन गए और उसकी बॉडी का एक हिस्सा बन चुके हैं। ठीक है। And every country schoolboy has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. तो ये कह रहे हैं कि अब वहाँ पे रहने वाले जितने भी बच्चे हैं, जो भी चिल्ड्रन स्कूल जाते हैं, वो उसको देखते हैं कहाँ पर, जंगलों में। और वो देखते हैं कि वो सारा दिन सिर्फ और सिर्फ अपनी चोंच से वुड में छेद करती रह रही है फूड के लिए। और आपको पता है ना, वुड पेकर जो होते हैं वो बेसिकली जो पेड़ का तना होता है, स्टेम होता है, उसमें से अपनी चोंच से छेद करके उसमें से उनको कीड़े मिलते हैं, वो तो वो खाते हैं। बर्ड्स जो हैं वो वॉर्म्स को यानी कि कीड़ों को खाती है ना। तो कोई भी स्कूल बॉय जो वहाँ से गुजर रहा होता है तो इस बर्ड को देख सकता है। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि ये जो ऐसा वहाँ पे लोग बच्चों को सिखाते हैं कि ये जो बर्ड है ये पहले एक औरत थी, और अपने लालच की वजह से उसको सेंट पीटर की से कर्ज मिल गया और वो एक बर्ड में बन गई, है ना। तो हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि ग्रीडी नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये जो स्टोरी यहाँ नॉर्थलैंड में बच्चों को सुनाई जाती है, उसके पीछे का रीज़न यही होता है, मॉरल यही है कि बच्चों को बताया जा सके कि ग्रीडी होना कितनी गलत बात होती है, कितना बड़ा क्या है, सिन है। सिन ही है ना कि आपके पास खाना है और एक इंसान बिल्कुल भूख से बेहोश हो रहा है, उसकी एकदम होता है ना हालत ख़राब हो रही है, और बहुत ज़्यादा भूख कभी कभी इंसान की जान भी ले लेती है, और फिर भी आपके पास फूड है और आप उसको देने के लिए तैयार नहीं हो, तो ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं लिटरेरी या पोइटिक डिवाइसेस की जो इस पोएम में यूज़ हुई हैं। देखिए इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है, ABCD है। कैसे, देखिए अगर हम अभी लास्ट स्टैंजा की बात करें, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, इसमें देखिए स्कूल बॉय और डे और वुड और फूड, तो यहाँ पे बॉय और डे ये स्पेलिंग भले सेम है लेकिन साउंड सेम नहीं आ रही है ना। और वुड और फूड ये दोनों सेम है, तो इसलिए हम इसको ABCB कहेंगे। ठीक है। इसी तरह के देखिएगा आप सारे स्टैंजाज में देखिएगा सेम राइमिंग स्कीम आपको देखने को मिल जाएगी। फिर इसमें अल्ट्रेशन है क्योंकि इसमें कई जगह पर रिपीटेशन हुआ है कंसोनेंट साउंड का। कहाँ कहाँ पर, देखिए स्टैंजा 1 में देखिए दे, दैट, देम, है ना, तो TH साउंड का, द साउंड का रिपीटेशन है। फिर सेकेंड स्टैंजा में देखिए दे, द, तो द साउंड का रिपीटेशन हुआ है। लुक लाइक, L साउंड। फिर फनी, फरी, F साउंड का। ठीक है। थर्ड स्टैंजा में देखिए दे, देम, फिर द साउंड का रिपीटेशन हुआ है। यट, यू, Y साउंड का यानी कि या। लर्न, लेसन, L साउंड। फिर टेल, टेल, टू, तो टा साउंड का यानी कि T साउंड का रिपीटेशन हुआ है। फिफ्थ स्टैंजा में देखिए W, वोमेन, वॉज, W साउंड रिपीट हुई है। देम, द, हर्थ, TH, देखिए देम में TH है, फिर द में TH ही, फिर हर्थ में लास्ट में HER, फिर है ना TH, द, तो ये यूज इसका भी रिपीटेशन हुआ है। सिक्स स्टैंजा में फेंट, फास्टिंग, तो F साउंड का रिपीटेशन है। स्टैंजा 8 में देखिए स्टिल स्मॉलर, S साउंड। नाइन्थ में टू, टाइनी, T साउंड। 10th स्टैंजा में सीम, स्मॉल, S साउंड। स्टैंजा 13 में बिल्ड बर्ड्स, तो B साउंड का रिपीटेशन है। और बोरिंग, बोरिंग, इस साउंड का भी रिपीटेशन यानी बा साउंड का। अब रिपीटेशन इसमें हुआ है किसी, जब रिपीटेशन किसको कहते हैं, जब किसी वर्ड या सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स को आते हैं जब हम उन पे इम्फेसिस देते हैं, जैसे कि स्टैंजा वर्ड में अवे, अवे वर्ड का रिपीटेशन हुआ है ना, अवे, अवे। ठीक है, मतलब दूर, बहुत दूर। ठीक,
फिर स्टैंजा 9 में रोल्ड, रोल्ड को 2 बार हुआ ना, उसे रोल्ड रोल्ड यानी कि उसने बहुत रोल किया, उसको बहुत बेला, इतना बेला कि वो एकदम वेफर की तरह पतला हो गया। ठीक। फिर स्टैंजा नंबर 13 और 16 में देखिए बोरिंग साउंड बार बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे भी बोरिंग यानी कि उसको जो फूड पाने के लिए उसको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ बोरिंग से मतलब वो बोर होने वाला नहीं है, यहाँ बोरिंग से मतलब है कि फूड के लिए उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो पूरा टाइम फूड सर्च करने में, फूड को पाने के लिए ही परेशान रहेगी। ठीक है। इसके बाद देखिए सिमिली का यूज़ हुआ है स्टैंजा सेकंड में। देखिए द चिल्ड्रन लुक लाइक पियर्स कर्व। आपको पता है लाइक और एज का यूज़ करके हम जब दो चीज़ को कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पे सिमिली होती है। ठीक है। फिर स्टैंजा 9 में बेक्ड इट थिन एज अ वेफर। यहाँ पर केक को कंपैरिजन वेफर से हुआ है। आपको पता है केक और वेफर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी दोनों का कंपैरिजन हुआ है। ठीक है। फिर स्टैंजा 5 में देखिए कि क्लॉथ्स वर बर्न ब्लैक एज अ कोल। तो यहाँ पे किससे कंपैरिजन हुआ है, बर्न्ड क्लॉथ का कंपैरिजन कोयले से हुआ है। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये पोएम बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इस पे अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। देखिए क्वेश्चन आंसर इस पे ये बन सकता है कि सेंट पीटर को गुस्सा क्यों आया, और वुमेन ने उनके साथ क्या क्या किया, और वो वेमेन को उन्होंने कर्ज क्यों दिया। ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगर आपको पोएम पूरी क्लियर है तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन आएगा आप कर ले जाओगे। पोएटिक डिवाइसेस मैंने बता ही दी है। आई होप कि अब आपको पोएम बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।